हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी जो कि अनुभव सिंह बस्सी जी की है। तो देखते हैं कैसी है वीडियो, कितनी इंटरेस्टिंग है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी चीटिंग, जो कि अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत ज्यादा हाँ फैंटास्टिक। गाइस, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। लाइक सभी से कर दो और सब्सक्राइब भी से कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते शुरू हैं। करते हैं। शुरू कर। सॉरी। जितने लोगों ने अमेजोन वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है ये, सिर्फ तैयारी करता था मैं। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था। कह रहा हाँ हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। सिर्फ प्राउड फील करते थे। क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। मैंने लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊं। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते ना कि यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5-6 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो कह रहा हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। पहले से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। देखो ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है। फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। आई एम एक्सप्लेनिंग। फेसबुक पर क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहां चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया। घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था। कह रहे नहीं हम निकल, अब आईपीएस बन के आइयो। मैं कहा ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहां चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना। यार ये मुखर्जी नगर बड़ा फेमस है यूपीएससी के लिए। हम लोगों ने उसमें भी देखा था, फेक पॉडकास्ट में जो है ना, यूपीएससी एस्पायरेंट क्या थे यार, उनका नाम भी नहीं पता, भूल गया मैं। और हर्ष राजपूत की भी तो वीडियो में देखा था हमने, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे, तो वो भी मुखर्जी नगर में। वो काफी मतलब प्रचलित है यार, मतलब काफी फेमस है। बहुत फेमस है। मैं भी जाऊंगा यूपीएससी तैयारी करने। हाँ, दाल बैठाने वाला। और मुखर्जी नगर में कोई दाल नहीं बैठाता है। कहते हैं वही बेटा। ऐसे एक रोड है सीधी, बस वही है। उस पे यहाँ से वहां तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना। खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है।
वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे मेयो लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है, वहां सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता है। जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे, आप ही को, कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कब ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़े, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? मुझे भी अभी वही याद आ रहा था। याद है हम लोग जब वैष्णो देवी चढ़े थे, त्रिकुटा पर्वत। इतना आसान नहीं है वहां चढ़ना। हाँ तो मुझे भी अभी वही याद आ रहा था, जब ऐसे ऐसे चढ़ते जा रहे कह रहे हैं, फिर सर का द्वार खुल जाता है। वैष्णो देवी। बाप रे बाप, बहुत कठिन होता है। यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना, 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ले जाए जा रहा है। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। अरे भाई इसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, बस इतना ही, इसका आधा कर दो। हमने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। 16,000 रुपए? कितने साल का? कह रहा 1 महीने का। मैं कहा अच्छा। मैं कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? इतना छोटा सा रूम रेंट है। देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं है इसलिए महंगा है, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। इतना सा तो जगह है। माचिस की डिब्बी दे, माचिस की डिब्बी जो होती है ना, उसका भी हाफ कर दो। उतना छोटा रूम दिया और चढ़ाई 3 दिन की, ऊपर से रेंट कितना? और रेंट 16,000 रुपए। कोई मजाक की बात है? अरे भाई 16,000 रुपए नहीं हटेंगे। कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं लैंडलॉर्ड नहीं है इसीलिए। लैंडलॉर्ड बैठते कहाँ? मतलब कहाँ रहते हैं? उसे लैंड पे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो बिल्डिंग में यहाँ ना landlord तुम किसी को भी ला सकते हो। कहा फिर पर्सनल हो रहे हो यार। कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी? कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे।
फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे, ये तो बताओ। कैसे करेंगे, आओ करके बताओ मेरे साथ आज। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना बीच में। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। कह रहा बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। और इस बार मैं नीचे से देखूं। नीचे आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से। नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले। फिर समझ में आया तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। अरे यार, ये बात सुन के मेरे पैर में दर्द हो गया यार। मतलब फील हो रहा है कि मेरे पैर सच में में सच ऐसा में मैं होगा? उतर रहा हूँ। ऐसा सच में होगा? अरे मुझे भी पता नहीं, मैं मुखर्जी नगर थोड़ी ना गया हूँ कि मैं कह सकता हूँ हाँ मैं भी वहां तो पर वैसे हो रही है कि मतलब क्या हो सकता है, रियलिटी हो सकती है। इसलिए? अरे ऐसा हुआ है शायद, तभी ना वो अपने जर्नी के बारे में बताए। अच्छा, वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। किसकी जर्नी के बारे में? हाँ, ठीक है। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, ORN बोलते हैं उसको वहां पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया, मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं। अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता। क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा। पहले ही ढिंढोरा पीट दिया। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है? कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूँ। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं, बातें भी ऐसे कर रहे। ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने बड़े मार्केट में उसकी तरफ देख के कर दिया। मैं कहा आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे। यार हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे, ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूँ खड़े हैं ना, कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। भाई ना नशे में भी ना वो ट्रैफिक पुलिस का काम ना IPS होके कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहे हैं। और कभी ना कभी तो उसने चालान मतलब कभी ना कभी ओवर स्पीडिंग तो किया ही होगा, तभी तो चालान करे। कानून से कभी कुछ नहीं छुपता। अब भाई ने नशे में तो कभी किया होगा, कभी। अब वो भी श्योर नहीं है किया कि भाई तो चालान काट रहे हैं। नहीं। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। ये तो है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली?
कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990 है। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पे। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। देश को जरूरत है भाई। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे एक एक चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई, और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हम लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हम में से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूँ बस जोक का आपको, और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए, तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता? कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज। ऑफिसर रैंक 1 आप रख अकेले। मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग में ज्वाइन कर ली। हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को। एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से। पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। कब चले थे भाई, इतना लंबा है जो है। आके बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या बात। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है? किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। कदू के चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते भाई ये कोई मजाक का बात नहीं है। जो आदमी नीचे तो 3 दिन पहले चढ़ा हो और उसको सुबह 6:30 बजे बोल रहा है कि मोटर चलाने के लिए, भाई तो उसको सोचो, उसको तो धक्का दे के ही नीचे सुबह फेंकना पड़ेगा, तभी ऐसे पहुंच पाएगा, वरना वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा 6:30 बजे तक। धक्का दे चले जाओगे नीचे। तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको। आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे। मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। मुंबई वाले नहीं पता। सारे बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या? मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कह रही टैप से। यार मुझे इतना रईस होना है बस कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। किसी को टैप चलाई पानी गिर गया, यही। कहाँ से आया पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पे जल्दी उठना ही है। अभी से प्रैक्टिस करो भाई।
तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे। हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात कोई जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है। हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे, सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। मुर्गा हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे। पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा। फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। 6:30 तक पी। ये भी तो कर सकते हैं। तो अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं हम। पुलिस वाले हैं हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैल्कनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घरे ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है अब। तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से। ठीक रॉयल स्टैग वैसे पीते थे हम उस टाइम। हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी। देखा तेरी कितनी भरी। तू नहाएगा नहीं ना, भाड़ में जाए। ये कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे। भाई 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हती देखी जिंदगी। यार सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है, मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में हूं, मुझे ढूंढ लो। मैं कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या फोन। क्यों ढूंढ लूं। वर्कोहॉलिक मेड यार, वर्कोहॉलिक ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना। करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम। करी मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श, आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं, हमारा घर कैसे गंदा हो गया। आप आई थी, आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन करता है हमारे घर आने का। तुम आई, तुमने आके बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे, आज खेलते रहेंगे यहाँ पे। हमने एक सुबह इतनी बेल बजाई, हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में दे दी। हमने जाओ अपने घर ले जाओ, वहीं बजाना, वहीं अपना गेट खोलना, खेलती रहो, भाग जाए। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घूसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। अरे मतलब मेड होती ही ऐसी है ना, तो जीती जीती हो जाती है। मतलब वो होती है क्या कि उनको आना ही है, मतलब पैसे बनाने। हाँ पैसे बनाने के लिए बेवजह जरूरत ना भी पड़े तो आना है। भाई ने सबसे बढ़िया किया, बेल्ट तोड़ के उसके हाथ में दे दिया, वो जाओ घर में लेके बजाओ, खुद फिर वो घूसे से खोले। अब अभी दरवाजा ठोक रही हो सकता है दरवाजा भी तोड़ के दे दिया और लास्ट में वो भी
हम घूसों से इरिटेट हो गए, हम गेट खोल के सोने लगे। गेट खोल दिया। हमें लगा हमारे घर से क्या ही चोरी हो जाएगा, बुक्स तो पहले दो ले रखी है ना। अब गेट खुला हुआ है, अब आप आइए, अपना काम वाम निपटाइए, जाइए। नहीं, अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूंगी। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी, भैया क्या बनाना है? मैं बता रहा हूँ, ये सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा है उससे तो करा ही दो। भाई हम 2 मिनट के लिए ऐसे उठ के बैठ जाते थे, हमने कहा क्या बनता होगा, क्या बनता होगा? हमने कहा एक और धरती बना दो और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है? अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते? डोमिनोज के डब्बे में दुआएं थोड़ी आती है हमारे घर। डोमिनोज से ही ऑर्डर हो जाता है। जब तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही फेंकना है, हमें क्यों खिला रही हो इस गेम में तुम? हाँ? हम नशे में कुछ भी बोलते थे, हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ, जाओ। भिंडी के पराठे और पेंटागन शेप के बनाना, हेक्सागन, 2 हेक्सागन बनाओ तुम, बनाती रहो। मेरा बस इतना तो पॉइंट है, आप किसी के घर गए हो एज अ मेड, ठीक है ना, किसी घर गए हो एज अ मेड, और वो जो बंदा है ना, वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है, इससे पूछो कि क्या बनाना है, ये डिजर्व करता है, ये सोच के भी बैठा होगा। हमसे तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है, इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था, ये मान लेंगे। ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया होगा, सो जाए यार क्या। यार ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी भाई, इतना लीचड़ खाना बनाती थी यार। हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे, खाना ना पड़े। वो कह रही क्या खाओगे, हमने कहा नहीं अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े, जीरा राइस बना के चली गई। कर लो पता क्या खा रहे हो, जीरा राइस। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी एकदम आँख खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे, अब जब यहाँ से वहां तक गए हो तो आँख तो खुल गई ना, यही पर्पस था चाय का। अरे नींद से जगाने का क्यों मैं भी सोया रहता था, ऐसी जगाने का इरादा है क्या? कल से ट्राई करती हूँ, चाय पी और 6-7 मीटर मेरे को फिर दूर जाना पड़े चाय पीने के कल से ट्राई कर। हाँ भाई ऐसा मत करो, जल्दी चालू करो, जल्दी चालू करो, मेरे को देखना है। हमने अंडा करी बनाने को बोला, अंडा कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली गई। तुम्हें मजे आ रहे हैं? हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। अंडे की पकौड़ी। हम कह रहे हैं कैसा आलू है, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। ओ भाई वो पीला पीला निकल रहा है। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ, रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। घर पे आपका सिलेक्शन कब हुआ? आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। कुछ बोल रहा है, नशे में सब कुछ उगल रहे हैं यार। हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक है सैलरी। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी सी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद करा है, जहर देते हैं इसको, जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। खाना नहीं खिलाते, मतलब खाना जहर बनाती थी। फिर एक रात ये बोला, करे टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा।
मैं क्या बोलेगा, कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं कहा ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते। कह रहा नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ है, आंटी आई, मैंने कहा आजा 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 चलिए, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है। और ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्हें आंटी की आंखों में आंखें डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं कहा वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, वही तो मुझे हंस के चली गई। वही तो अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। भाई तो कोई मजाक कर गया यार, सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि झगड़ा कर देगा। वो तो कुछ बोलेगा ऐसा कि झगड़ा कर देगा, लेकिन क्या किया लास्ट में, छौंक दे मुझे। छौंक दे बोले और डांट के तो बोला, एक्सपेक्टेशन थी भाई, लेकिन डांट के तो बोला। तो वो भी ड्रंक किया हुआ था। हाँ तो उसको लगा कि मजाक किया, मजाक ही किया एक तरह से। छोड़ के मैं कहा आंटी नहीं कर सकते। सुने बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे। सो थोड़े ना रहे हैं ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे भैया टमाटर कहाँ रखे हैं। कहाँ लेके सो जाऊंगा। नहीं आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला, मैं कहा ओहो टमाटर। आज मेरे पास जी, और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटीना खेलेंगे भैंस। अपने पास में लेके सो जाएगा। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में एक पोस्टर लगा था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए को उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, बड़ी होगी ना लंबी। मैंने कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में, ठीक है। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात। यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट ही करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। उधर मुंह क्या करो, दिमाग खराब करती थी। हाँ इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी इतना डिस्टर्ब कर देती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें ये नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मैं टफ लग रहा, पूछ सकते हैं, पूछा ही नहीं। यूपीएससी वाले खुद भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाए कि क्या पढ़ लिए। भाई मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने। आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहां पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहां ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैंने कहा ये अब तक चल रहा है। मैंने कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कहा तो लूजर्स है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ मैं कहा मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं।
फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। Scientists have recently discovered a banana tree which is 11.5 meters tall. Where is the place? ये क्या सवाल है यार? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो भैंचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया, मुझे पुलिस वाला बनना है यार। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूँ। देखो पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। इतना बड़ा केला। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं। बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओ ये वाला छोड़ना था। हाँ आधा घंटा वेस्ट हो गया। उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ साइंटिस्ट बीच पे गए हो, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो ये? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ, बेंचो, क्या बकवास। सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा, मैंने कहा उसमें हिंदी में भी लिखा रहा था, मैं क्या पता इधर आसान लगे। पूरे में पढ़ा मैंने इक्वली टफ। पूरे में ढूंढा मैंने कलाम कलाम कलाम। मैंने जो पढ़ के आए वो तो पूछ नहीं रहे लोग। मैं कोई बात। फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दिया। मैं कहा यूपीएससी डिजर्व नहीं करता मेरे को। वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 2 सुई वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पिस्टल अलाउड नहीं है। आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। उसे निकालो, ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ, और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो। कि सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो नहीं पूछ क्या रहा है, इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट। मैं यहीं रुक गया। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है येलो कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? मेरी खोपड़ी फट गई। मैं कहा ऊंट तैर रहा है, कहां जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों? रेगिस्तान का राजा फकिंग स्विमिंग। यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है। इस प्राणी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, अपना घर से भर के चलना। ये हरामखोर तैर रहा है। तैर बैठ नहीं रहा, नया नया पानी देखा बकचोदी करने गया उसमें। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे वो सोचेगा बॉटल, अंदर चल के भर लेते हैं। ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैमल कंपनी का था। देखा भाई एक मिनट देना, बात करनी जरा इनसे। तैर रहा है। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ मैं कहा बेकार है। मैं कहा हटा उसको, डायरेक्ट ओएमआर शीट लाओ, डायरेक्ट भर देंगे।
मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर के ओ एम। एक बार तो मैंने कहा ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा। गजब यार, गजब। मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते, क्या हो गया। मैंने आधा ही आर बनाया था। मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। क्या कर रहे हो ऑफिसर, देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले भर दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ये लड़का, देखा तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है, मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। भाई साहब, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। नहीं, पानी के ऊपर। आंखों से आंसू निकल आया था। अरे भाई साहब, अब मेरे गाल में दर्द हो रहा है यार, हंसते हंसते। कितना मतलब ये रियल लाइफ पे बेस है क्या, मतलब बहुत फैंटास्टिक था भाई, फैंटास्टिक, कसम से खतरनाक, महा खतरनाक। महा खतरनाक लेवल की जो लिखी है ना कॉमेडी, कसम से। मेरा पेट दुख रहा है हंसते हंसते। भाई एक एक सिंगल डायलॉग पे हंसे आ रहा है भाई, रुक ही नहीं रहे हैं हम लोग, सच में। क्या हाल है? वो मुंह दुख गया अलग, सही ना। अभी मैं और ज्यादा हंस देता ना तो मेरे गाल के बाइसेप्स बन जाते। और नहीं भाई, ये वीडियो को यही पर एंड करते हैं। सही में शुरू से लेकर अंत तक ना हम लोग हंसते आए हैं, और सही में ये वीडियो उस लाइक डिजर्व करती भी है, हंसा देती है। Fabulous, fabulous. थैंक यू सो मच मेरे जो प्यारे से सब्सक्राइबर ने हमें Thank ये you so वीडियो much. सजेस्ट किया, और काफी फैंटास्टिक वीडियो सजेस्ट किया यार। बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसे ही सजेस्ट करते रहो गाइस, अच्छा लगता है, सजेस्ट करते रहो, रिएक्ट करते रहिए। हम एकदम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी वीडियो पे रिएक्ट करने की, बिल्कुल। ठीक है। तो प्लीज कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा कि उनकी वीडियो पे रिएक्ट नहीं किए, जरूर करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारा भाई है ना। ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो को सजेस्ट करते हैं। एकदम 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 होता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी हमारे प्यारे से जो ऑडियंस है जो हमारे चैनल पे विजिट करती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोग भी बता देना कि कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलो यार, मिलते हैं एक और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की तरफ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, बाय बाय।